राजस्थान में चर्चाओं में रहने वाले नरेश मीणा जो बारां कलेक्ट्रेट के बाहर किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर अचानक धरने पर बैठ जाते हैं और करीब 24 घंटे तक जो धरना है वह चलता है और उसके बाद जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनसे वार्ता होती है और उसके बाद जो धरना था वह समाप्त होता है। लेकिन नरेश मीणा जो अचानक कलेक्ट्रेट बारह पहुंच जाते हैं और वहां पर अचानक धरना शुरू कर देते हैं और उससे जो प्रशासन जो वहाँ के जो अधिकारी थे जिनके हाथ पैर फूल जाते हैं। नरेश मीणा का कहना था कि जो किसान हैं वहाँ के वो खाद के लिए कई दिनों से परेशान हैं, पिछले कई दिनों से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और उन्हें खाद नहीं मिल रहा, जो यूरिया डीएपी खाद है वह नहीं मिल रहा है और ऐसे में वे परेशान हैं। और उसके साथ ही ऐसी कई सारी मांगें थी, चाहे किसानों को मुआवजा दिलवाने की मांग हो या फिर जो बीमा क्लेम राशि हो वह दिलवाने की मांग हो, और जो वन्य जीव जिससे फसलों को नुकसान हो रहा है उससे किसानों को सहायता देने सहित ऐसी कई सारी मांगें थी, जिसको लेकर नरेश मीणा जो बारां कलेक्ट्रेट पहुंचते हैं वहां पर धरने पर बैठ जाते हैं और उस धरने में कई लोगों का नरेश मीणा को समर्थन मिल जाता है। यहाँ तक कि रात भर धरना चलता है जिसमें महिलाएं भी शामिल होती है, आसपास के लोग हैं जो शामिल होते हैं और कई दूसरी परेशानी थी लोगों की, जो कोई पुलिस से कार्रवाई नहीं हो रही थी उसको लेकर भी परेशान थे, तो वे भी वहां पर पहुंचे थे। और जब धरना चला फिर अधिकारियों से नरेश मीणा की वार्ता होती है, जो एडीएम थे एडीएम से वार्ता होती है, जो अधिकारी थे जिनसे वार्ता होती है, और जो खाद की जो सप्लाई है जो समय पर वहाँ पर नहीं हो रही थी, किसानों को खाद नहीं मिल रहा था, उसको लेकर बातचीत होती है। और उसके बाद कुछ खाद की गाड़ियाँ हैं जो बारह जो क्षेत्र है वहाँ पर किसानों के लिए खाद वितरण करने के लिए भेजी जाती है और उनका कहना था कि और कुछ जो खाद है जो जल्द किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे कि जो किसान लाइनों में लगकर काफ़ी मेहनत करते हैं, दिन रात उस खाद के लिए और खेती के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन जब खाद और वो नहीं मिलता है तो वे काफ़ी घंटों तक लाइनों में लगते हैं और कई दिनों तक परेशान इसके लिए होते हैं। और ऐसे में खाद को जल्द वितरण करवाने, जो किसानों का जो मुआवजा है, जो फसलें खराब हुई है उसका मुआवजा है और जो बीमा क्लेम राशि है उसको दिलवाने के साथ ही ऐसी जो कई सारी मांगे थी जिसको लेकर उनसे बात हुई। साथ ही वहाँ के जो पुलिस अधीक्षक और जो पुलिस के जो अधिकारी हैं जिनसे भी वार्ता हुई, जो लोग परेशान थे, जो विभिन्न मांगों को लेकर परेशानियों के साथ वहाँ पर नरेश मीणा के साथ पहुँचे थे कि उनको इस तरह की परेशानी आ रही है, पुलिस यहाँ पर कार्रवाई नहीं कर रही या फिर इस तरह से मामले हैं, तो नरेश मीणा ने उन लोगों के साथ जो वहाँ पुलिस अधीक्षक हैं या फिर जो पुलिस के अधिकारी है जिनसे भी इसको लेकर वार्ता की। और नरेश मीणा का कहना था कि अगर जो उनकी और जो मांग है, अगर वो मांगों को प्रशासन पूरी नहीं करता है तो आने वाले दिनों में प्रदर्शन नहीं होगा, धरना नहीं होगा, अब महापड़ाव होगा और पूरी तैयारियों के साथ वे महापड़ाव वहाँ पर डालेंगे, जिससे कि जो लोग हैं जिनके काम हो सके। और उसके बाद जो धरना था जिसको समाप्त करने का ऐलान है जो नरेश मीणा ने किया है। टीवी 9 के लिए राजेश डांगी।